हेलो, सबका स्वागत है आज के हमारे क्लास में दावन क्लासेस की तरफ से। आज हम लोग SSCGD 27 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और उससे पहले एक इंफॉर्मेशन देना था कि यूट्यूब पे हम लोगों का बैच चालू हो रहा है, टेस्ट बैच करके SSCGD 2027 को टारगेट करके। ठीक है, इसमें मतलब मैथ, रीजनिंग और GK GS तीनों चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, जल्द से जल्द ये बैच चालू होने वाला है और आज अभी हम लोग चालू करते हैं अपना शिफ्ट का सॉल्यूशन करते हुए। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, इसे अगर सिंपल मेथड से करने जाएंगे हम लोग तो बहुत ज़्यादा लेंदी होगा। देखिए, जैसे सिंपल मेथड से करने गए तो ये यहाँ पर 44 माइनस 19 प्लस यहाँ पर आपका चला जाएगा 33 प्लस 35। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 और 12 हो गया आपका, इधर 36 और ये 11 और ये आपका 1 माइनस 19। ठीक है, 12 गया 7 93 ये आ रहा। लेकिन इसको शॉर्ट मेथड में करने के लिए देखिए हम लोग देखेंगे क्या, यूनिट डिजिट देखेंगे। इधर 72 × 2 4 है, ये प्लस का है। ठीक है, उसके बाद ये यूनिट डिजिट इसका 19 का 9 है, माइनस 9 इन दोनों को किए तो यहाँ पर प्लस का आपका क्या आ जाएगा, 11 में से ये गया 3 और यहाँ पर प्लस का 5। ठीक है, ये देखिए प्लस का 9 है, ये कट गया, यूनिट डिजिट मेरा 3 आ गया। तो यूनिट डिजिट कौन सा है, 3 ये है, आंसर ये है। आगे कहते हैं, मैं दोनों अप्रोच बताऊंगा कि शॉर्ट में कैसे होगा और ये सेम ये इसमें भी वैसे ही है। अगर उससे करने जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको सिंपल मेथड से, तो इसलिए हम लोग यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करेंगे। प्लस में 6 है, यहाँ माइनस, सबका यूनिट डिजिट ले रहे हैं। इन दोनों का इंटू किए तो कितना आ जाएगा, प्लस में यहाँ 16 आ जाएगा तो उसका 6 लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर डिवाइड किए इसको तो यहाँ 12 आएगा तो उसका 2 लेंगे, प्लस का 2, फिर यहाँ माइनस का 2, फिर इसका यूनिट डिजिट लिए 9। ठीक है, ये देखिए माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, ये आपका हो गया, इससे आपका ये क्या, यहाँ प्लस का 3 बचा, 9980 108। ठीक है, यहाँ ये हुआ है। उसके बाद हम थर्ड वाला पे गए, थर्ड वाला भी सेम वैसे ही करना है आप जल्दी। ये देखिए यूनिट डिजिट 8 माइनस 3, इसका यूनिट डिजिट 9, इसको डिवाइड किए 1, इसको इंटू करेंगे 7 × 4 प्लस 4, इधर माइनस 9। ठीक है, अब ये देखिए प्लस 9 से ये कट गया। ठीक है, ये इससे कट गया, पूरा प्लस का 1 इधर हो गया, प्लस का 10 का मतलब यूनिट डिजिट 0, ये रहा 0, ये रहा। ये देखिए सेम उसको सबको हम लोग यूनिट डिजिट से ही कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड हुआ, ठीक
1 आ गया, इंटू हुआ 2, माइनस किए प्लस का 4, ठीक है। ये कट गया, यहाँ 1 बचा हम लोग का, 11 आया, इसका यूनिट डिजिट 1, इसका भी यूनिट डिजिट 1, ये रहा। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, एन एंगल ऑफ अ पैराग्राम हिंदी में पढ़े, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज का एक कोण 7 डिग्री है तो उसके संलग्न कोण का मान क्या होगा, ठीक है। इंग्लिश में भी पढ़ो, वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। पैरेललोग्राम कैसा होता है, ये देखिए, दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, ठीक है, और इक्वल भी। ये देखिए, ये इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल अगर बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा, ठीक है। अगर उसमें से क्या बोला है हम लोगों को बोला गया है कि ये अल्फ़ा का वैल्यू 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो हम लोग क्या जानते हैं, दो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड जो ये दोनों हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, तो बीटा का वैल्यू हम लोग को बताना है, क्योंकि ये दोनों मतलब एडजेसेंट, मतलब एक दूसरे के पास, इसके लिए ये एडजेसेंट है, इसके लिए ये एडजेसेंट है। अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को बीटा निकालना है सर। तो यहाँ बीटा हो गया, निकल जाएगा -60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, आंसर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये देखिए इसका ए बी और बी एक लघुत्तम समानुपाती 15 है, ठीक है। उसका फिर सी डी का लघुत्तम LCM जो है वो 25 है। तो ए बी सी डी का क्या है, देखिए सिंपल सा, ए बी का अगर 15 है, डी सी का अगर 25 है, ठीक है। तो आप सिंपल सा देखिएगा, इन दोनों का जो रहेगा ये इन दोनों का मल्टीपल ही होगा, जैसे 30, 45, 60, 75 कॉमन मल्टीपल ही होगा, क्योंकि ये मल्टीपल्स ही है इसके। 50, 75, 100, दोनों में लीस्ट कॉमन कौन सा है, ये 75, ये 75, ये 75, तो 75 आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और भी समझ सकते हैं हम लोग, ए बी का अगर LCM 15 है, तो हम ये भी बोल सकते हैं ए चाहे बी है, दोनों का लीस्ट कॉमन 3 इंटू 5 है, मान लेते हैं 3 इंटू 5 है। इधर सी डी जो है वो 25 है, ठीक है। तो सी का भी 5 इंटू 5, इधर डी का 5 इंटू 5 है, ठीक है। जो अब देखिए LCM का मतलब क्या है, जो सबसे ज़्यादा मिले हम लोगों को। तो इनमें क्या है, 3 एक बार है, 3 का पावर 1 है, ठीक है। तो 3 एक बार मिला LCM हम लोग को। इधर क्या है, 5 एक बार है, इधर 2 बार है, तो जिसमें ज़्यादा रहेगा उसको लेते हैं। तो कितना हो गया, यहाँ से भी 75 आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी इज 30, सी का भी 18 है, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए बी सी, ठीक है। जैसे उधर की हम लोग ए बी का 30 है, सी का 18 है, तो इन लोगों का कॉमन मल्टीपल, इसका कॉमन मल्टीपल 60, 90 आप गए, इसका क्या आप 36, 54,
72, 90, ये देखिए 90 हम लोग के पास है 90, ठीक है। और सिंपल भी आप जाएंगे जैसे उधर बताया मैंने, ए बी अगर 30 है तो हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं 3 × 2 × 5, बी भी सेम होगा 3 × 2 × 5, और सी जो होगा आपका 18 हो जाएगा 3 × 3 × 2, ठीक है। आप देखिए कॉमन लेंगे हम 3, यहाँ इनमें एक बार है, इनमें 2 बार है, 3 2 बार लिए, 2 एक बार है, 2 एक बार ही लेंगे 5, इधर से भी 90 ही आ रहा है, ठीक है आंसर, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 81 के नुकसान पर बेचा जाता है, हानि प्रतिशत कितना है, हानि प्रतिशत 18% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 18% की हानि हुई जो कि 81 रुपीज़ के बराबर है, तो 1% कितना हो गया 81/18, वैसे ही 100% कितना हो गया 81/18/100, ठीक है। आप इसको काट दिए 9 2, ये गया 50, 450, ये मेरा क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य। हमें क्या बोला गया है विक्रय मूल्य बताना, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ हानि हुई है तो क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य कितना है, हानि कितनी की हुई है 81, कितना हो जाएगा 369, ये रहा आंसर होगा। देखिए दो संख्या, ठीक है। यहाँ अगर देखा जाए एलसीएम का क्या होता है, अगर 2 संख्या है, मान लीजिए ए बी है, ठीक है, तो आप जानते हैं फॉर्मूला है a × b = एलसीएम को एल तो देखिए क्या होता है, ए हो गया हम लोगों का एक संख्या, बी हो गया संख्या, तो इन दोनों का क्या होगा जो गुणनफल होगा ये एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। आज कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि 2 संख्या का रेशियो है A/B, ठीक है, और उसका HCF है H, LCM है L, तो दोनों जो संख्या है उनका योग बोलते तो हो जाएगा HCF इंटू हो जाएगा AH प्लस BH, या इसको सिंप्लीफाई करके बोले A + B × H हो जाएगा, और LCM बोले LCM यहाँ पर आपका हो जाएगा A × B × H, ये LCM को L लेट किया है, ठीक है। अब
गुणनफल निकालना है हम लोगों जो बोला हमने दोनों का, तो किसके बराबर हो जाएगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या है? ये ए इंटू बी इंटू एच इंटू एच। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? ये एलसीएम क्या है और ये एक मल्टीपल होगा। एचसीएफ क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो यहाँ हम लोग क्या होगा, ये जो इनमें से ऑप्शन जो है जो इसको काट पाएगा इसका मल्टीपल होना चाहिए। तो इसमें मल्टीपल 20 तो नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा। ओनली क्या होगा? ये होगा ये। तो इसलिए आंसर हो जाएगा 50, क्योंकि ये 1300 का एक मल्टीपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। यहाँ बोला क्या क्या है? दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 40% बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि दोनों संख्या का योग 750 हो तो बड़ी संख्या क्या मान जाएगी? चलिए, जो लिखा है वही हम लोग लिखें। छोटी संख्या को, छोटी जो है का मतलब इंटू 40% बराबर है 20% बड़ी के। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ये 1/2। छोटी और बड़ी का रेशियो क्या हो जाएगा? संख्या का 2 से 2 1/2। यहाँ क्या बोला है? टोटल वैल्यू देखिए, टोटल वैल्यू क्या बोला? 7। यहाँ रेशियो है 1:2। यहाँ टोटल हो गया 3। 75 150 डिवाइडेड बाई 3, तो 1 हो गया, 1 भाग का हो गया 250। तो यहाँ बड़ी संख्या जो है 2 इंटू इक्वल टू 500 आंसर। ये हम लोग का एक तरीका होगा। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट भी यहाँ कर सकते थे। यहाँ देखिए, जैसे क्या बोला गया है? 40% है, 20%। क्या छोटी संख्या का होगा 40% मानेंगे करेंगे, तब ये 20 के बराबर होगा। मतलब ये सिंपली यहाँ दिख रहा है कि ये 2 गुना, तो इसको हम 2 गुना करेंगे तब इसके बराबर आएगा। तो अब सिंपली है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो बड़ा है, बड़ा को अगर 20 से बोले तो ये 2 गुना होगा, तब तो छोटा को जो हम सी से डिनोट कर रहे हैं अभी के लिए, मान लीजिए ये 1 है, इसको जब डबल करेंगे तब तो ये 2 के बराबर होगा। तो इन लोगों का सिंपल हम लोग माइंड में ही लिख सकते हैं कि इन लोगों का रेशियो 2:1 है। बस बाकी इसको ऐसे ही सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के क्रमशः 40% और y% की वृद्धि की जाती है। यदि नई हानि प्रतिशत 15% है तो y का मान बताइए क्या होगा। मान लीजिए कि क्रय मूल्य को हमने CP माना, जो भी क्रय मूल्य को इंग्लिश में CP को क्या किया गया है? 25% की हानि हुई, 25% की हानि हुई। ठीक है, अब क्या होगा? और एक बार क्या बोल रहा है
यहाँ SP हो गया मेरा, ठीक है। अब क्या बोला, फिर से CP 40% की वृद्धि है, तब मेरा एक नया एक CP आ गया जिसको CP1 बोल दिया हमने। अब इसमें क्या हुआ, 15% लॉस हुआ, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा स्ट्रक्चर, यहाँ पर SP2 आ गया, तो ये यहाँ से यहाँ क्या हो गया है, कितना हो गया, Y% का वृद्धि हो, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला गया। अब हम लोग मान लेते हैं, चलिए कि CP जो है, ये CP हमने 100 माना, ठीक है। 100 में 25 का लॉस हुआ, कितना हुआ, 75 हो गया ये। अब क्या बोला, 40% का लॉस करके यहाँ पर 40% माइनस 15% सक्सेसिव, ठीक है। 40% बढ़ा है, फिर 15% करा है, तो हम लोग यहाँ पर सक्सेसिव लगाएंगे। 40% माइनस 15 इंटू 40 इंटू 15 क्या हो जाएगा, यहाँ 25 माइनस यहाँ हो गया आपका 600 बटे 100, यहाँ माइनस का 6 हो जाएगा आपका 19%। तो क्या हो गया, कितना टोटल वृद्धि हुआ, 19% का, मतलब ये 100 से कितना हो गया है, 119। तो ये मेरा नया SP है, और ये मेरा ये मेरा नया SP है, SP1। ये मेरा नॉर्मल जो पहले का SP था, ओल्ड पुराना, ठीक है। अब बोला इन दोनों में कितना का होगा, ठीक है, वृद्धि हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वृद्धि हुआ है, कितना का वृद्धि हुआ है, 44 का, माइनस कर देंगे यहाँ, देखिए 119 में से 75 माइनस कर दिए, 44 आया, कितना वृद्धि हुआ है, 75 का वृद्धि। 100% पे देख लिए कितना आ गया, 4 से गया, 3 हो गया, 3 से डिवाइड किए, फिर इसको डिवाइड करेंगे, 5 से गया, फिर 8 से, तो 58 के करीब कौन सा ऑप्शन, ये मार दिए। ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और आप ये करिएगा, जो जो अच्छा क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन हुआ, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अलग से एक कॉपी में लिख के नोट करके रखिएगा, इसका सॉल्यूशन भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, क्या बोल रहा है, S अकेले के शिकारी का 3/4 18 दिन में करता है। अगर 3/4 वो 18 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितना करे, मतलब क्या बोल रहा है, 3 भाग ये कर रहा है इतना में, ठीक है। हमको 4 भाग चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 18 डिवाइड बाई 3 इंटू 4, ठीक है। ये देखिए कर गया, अच्छी, और टोटल काम था 24, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, RS से 3 गुना अधिक दक्ष है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, अगर R का और S का एफिशिएंसी, मतलब कार्य करने की क्षमता देखे, कार्य क्षमता, तो क्या हो जाएगा, RS से 3 जाता है, मतलब 3 है, तो ये 1 है, 3 गुना, ठीक है। तब क्या हो गया, अब बोल रहा है क्या, R अकेले उसी पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा। तो S कितने दिन पूरा काम कर रहा था, 24 दिन उसको लग रहा था, उसका एफिशिएंसी कितना है, 1,
मतलब 1 × 24 इसका एफिशिएंसी से उसका टोटल टाइम गुना कर दिए। और आर का कितना है एफिशिएंसी 3 से कट गया, ये हो गया आपका 8 आंसर। क्या बोल रहा है, एम और आर मिलकर एक कार्य को, इंग्लिश वाला भी देख लीजिए। एम और आर टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 18 आर, पी टुगेदर कैन डू सेम वर्क इन 24 days, पी एंड एम टुगेदर कैन डू सेम वर्क इन 36 days। वर्किंग टुगेदर हाउ मच पार्ट ऑफ टाइम वर्क कैन दे डू इन 4 days। हिंदी में यही पता है। एम और आर मिलकर एक कार्य को 18 दिन में किए, एम प्लस आर 18 दिन में। फिर क्या है, यहाँ क्या बोला गया है, एम और आर मिलकर 18 दिन में करता है, आर और पी मिलकर, आर प्लस पी कितने दिन में 24 दिन में कर रहे हैं। अब पी एम मिलके 36 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका निकाल ले एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा 72। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया इन लोगों का हो गया 4, इन लोगों का हो गया 3, इन लोगों का हो गया 2, ठीक है। तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया, यहाँ 9, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया ये देखिए, यहाँ एम है कितने बार है, 2 बार है, प्लस आर कितने बार है, 2 बार है, ठीक है, प्लस पी 2 बार है। तो ये 2 बार है, उन लोग को 2 बार मिलाकर इतना, तो हमको 1 बार चाहिए सिर्फ। एम प्लस आर प्लस पी इक्वल टू 9। हमको 1 बार इन क्या बोला गया है, पी हो गया मिलकर 36 दिन में कहते हैं, तीनों मिलकर हमको तीनों का निकालना है मिलकर, सर 2 बार नहीं करके हमको सिर्फ एम प्लस आर प्लस पी का निकालना है। क्या हो जाएगा इसका एफिशिएंसी इक्वल टू 2, ये 2 इधर आ जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, दिखा देगा। एम प्लस आर प्लस पी जो है 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इन लोग का क्या है, इतना काम करते हैं ये लोग एक दिन में। कितना दिन इन लोग को काम करने के लिए बोला गया, 4 दिन। 4 दिन में कितना काम करेंगे लोग, 9/2 को इनको कर देंगे 4 से, एक हो गया 18 काम, ठीक है। तो 18 काम जो है वो कितना हुआ, 72 का कितना भाग होगा, 18/72 1/4 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पीड, नाव की धारा के अनुकूल मतलब हो गया डाउन स्ट्रीम बोले या धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है, एक चीज़ और समझिए। बोट का स्पीड को हम v माने, और जो वेव है मतलब धारा जो है उसका w माने, ठीक है। v मतलब नाव हो गया मेरा, w मतलब धारा हो गया। तो दोनों मिलके क्या होता है, ये हो गया आपका, ये डाउन स्ट्रीम में क्या होता है,
धारा के साथ चल रहा है, धारा के साथ चल रहा है मतलब बोट है, बोट की का जो स्पीड है प्लस जो धारा का स्पीड है वो दोनों एक साथ मिल जाता है। अप स्ट्रीम का मतलब धारा के प्रतिकूल, मतलब बोट में माइनस हो जाएगा धारा का स्पीड, क्यों? वो मतलब धारा के अपोजिट चल रहा है तो स्पीड तो नॉर्मल नहीं रहेगा। अगर कोई आपको सामने से रोकेगा तो जिस स्पीड से आप चल पाते हैं उस स्पीड से चल नहीं पाएंगे। सेम यहाँ पर है, तो क्या बोला गया है यहाँ अनुकूल जो डाउन स्ट्रीम है ठीक है, अनुकूल V प्लस W इज इक्वल टू कितना है 42। और यहाँ अप स्ट्रीम जो है प्रतिकूल B माइनस W क्या है 36। हमें क्या बोला गया है स्थिर जल में नाव की गति मांगा है हम लोग को, मतलब B मांगा है। तो क्या करेंगे सिंपल सा इन दोनों को प्लस कर दिए तो 2B हो गया, ये W कट गया, दोनों का हो गया यहाँ पर आपका 78, 2 से डिवाइड कर दिए, ये हो गया 39, आ गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है आपका यहाँ पर बोल रहा है कि स्थिर जल में नाव की गति इतनी है, यदि नाव की धारा के प्रतिकूल इतनी है गति तो धारा की गति बताइए। स्थिर जल में मतलब वहाँ पर मैंने बता दिया कि B इक्वल टू नाव की गति, तो क्या हो गया 23 है। यहाँ क्या बोला प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम क्या है प्रतिकूल, प्रतिकूल क्या हो गया B माइनस W इज इक्वल टू कितना हो गया 17। मेरे पास B का वैल्यू है, B का वैल्यू 23 हो गया, हमको ये चाहिए तो क्या हो जाएगा 17, इधर W इधर 6, तो मेरा धारा का क्या स्पीड आ गया 6। देखिए एक और डाउन स्ट्रीम क्या हुआ, डाउन स्पीड ऑफ ए बोट इज 35 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5 किलोमीटर, व्हाट इज विल बी द टाइम टेकन बाई टू कवर 35 डाउन स्ट्रीम। ठीक है देखिए क्या है, नाव की धारा के अनुकूल गति, अनुकूल मतलब ये डाउन स्ट्रीम, अनुकूल है इक्वल टू V प्लस W है। और यहाँ क्या हुआ धारा की गति मतलब W बोल दिया गया है, धारा की गति 5, तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा प्रतिकूल, तो क्या होगा ये दोनों है, यहाँ हमको B निकाल लेते हैं यहाँ पर। B क्या हो जाएगा W जब ये है
तो बी क्या डब्ल्यू यहाँ पर, तो यह क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 35 माइनस 5 इक्वल टू 30। तो क्या हो जाएगा, आप स्टीम में क्या हो जाएगा, ये बी माइनस डब्ल्यू हो जाता है, मतलब बोर्ड की स्पीड में धारा की स्पीड घट जाती है। या 30 में माइनस कर दिया 5 से 25 आ गया। ठीक है, अब क्या करें, क्या बोला है, डाउन स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहे हैं, ये 350 किलोमीटर कितने के स्पीड से, 35 के। कितना घंटा लगा, 10 किलो, मतलब 10 घंटा लगा। अब क्या बोल रहा है, डेज हो जाना है, प्रतिकूल जाना है, ये जाना है डाउन स्ट्रीम अनुकूल, अप स्ट्रीम गए 25, 6, टोटल कितना हो गया, 16 घंटे। देखिए क्या बोला गया, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू 10,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट इतना एट ए डिस्काउंट गिवन ऑफ 30% वाज गिवन, मार्केट प्राइस बताना, मार्क प्राइस बताना। ठीक है, मेरा सीपी कितना है, 10,000। ठीक है, देखिए ये देखिए रेशियो अगर हमको निकालना है सीपी और एसपी का, तो क्या करेंगे, इसका सिंपल सा है फॉर्मूला, चाहे कॉन्सेप्ट समझिए। 100 में आप डिस्काउंट परसेंटेज माइनस करिए, प्लस सीपी क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, क्या है हम लोग का लाभ कितना हुआ, लाभ प्रतिशत, डिस्काउंट कितना है, 30% का, 100 में 30 गया 70, यहाँ क्या है 100 में लाभ कितना 40%, ये आपका रेशियो आ गया 1:2, 1:2 रेशियो आ गया। तो सीपी अगर 1 है तो एसपी 2 है। ठीक है, तो सीपी 1 का वैल्यू कितना है, 1 का बड़ा 1 हो गया आपका 10,000 के बराबर, तो दूसरा क्या हो जाएगा 20,000 के बराबर। समझ आ गया, इसको अब हम एक और मेथड से कर सकते हैं। देखिए मेथड 2, देखिए यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है, छोटा हो जाएगा, यहाँ देखते हैं, यहाँ का मेथड तो यही देख लेते हैं। देखिए क्या बोला गया है, 40% का लाभ होता है। ठीक है, सीपी पे लाभ होता है। ठीक है, सीपी कितना है 1000, $10,000 हुआ, कितना हो जाएगा ये 40% लाभ हुआ, 140% हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, एमपी पे हम लोग क्या दिए
जो हम लोग को निकाला अंकित ने 30% घटा दिए, तो ये क्या हो गया 70%। तो ये क्या है, ये भी एक SP है, मतलब विक्रय मूल्य है, और ये भी सेम SP है दोनों तरफ से। तो क्या ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये क्या करेंगे, यहाँ आप इससे कट गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो MP इक्वल टू कितना हो गया 2 × 10,000 2 हो गया 20,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट मार्क प्राइस। ठीक है, किसका अंकित मूल्य सबसे ज़्यादा है। देखिए सिंपल सा 10% का डिस्काउंट दिए, 10% कितना 400, 4000 - 400, ये माइंड में करना है आप लोग। 3600 हो गया, ये इसका हो गया। ठीक, यहाँ देखिए 25% क्या हो जाएगा इसका 5000 का 1/4, ये आपका हो जाएगा 3750। ये क्या है 45% का डिस्काउंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 2400, 300, 2700 माइनस हो जाएगा 3300, और यहाँ आ गया आपका 20% माइनस कर दीजिए, मतलब हो गया 600, 10% इसका 625 हो गया, 20% आपका यही 1250, इसको 1250 माइनस करेंगे तो क्या होगा 5000। तो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका आया, यहाँ 3600, यहाँ 3700, ये आपका आंसर सेलिंग प्राइस सबसे अधिक। देखिए क्या बोल रहा है, आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 30%, एन आर्टिकल इज सोल्ड इतना। ठीक है, मार्क प्राइस कितना है। ठीक है, मार्क प्राइस मान लिया है, कुछ भी अंकित मूल्य है, उसमें पहले क्या है 20% का डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब ये क्या हो गया 4/5। ठीक है, फिर क्या बोला है, फिर बोला है आपको कि हम इसको 30% का डिस्काउंट दिए, मतलब 7/10। ठीक है, ये आपका वैल्यू कितना हो गया इतना करें, तो क्या करेंगे इसको 7 से कटा, ये गया आपका 6, 4 से कटा 160। ठीक है, अब इनटू कर दिया आपको, तो MP इक्वल टू कितना हो गया 8000। इसको अब हम अलग तरीक़ा से कर सकते हैं कि नहीं, ये देखा जाता है। ठीक है, देखिए एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, ये जो किए इसको रेशियो में भी कर सकते हैं। क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है मान ली MP है SP है, क्या बोला MP से हम कितना छूट मिला है 20% का, तो 20% का मतलब हो गया छूट मिलने से 5 था तो कोई चीज़ 4 हो गया। ठीक है, 30% का छूट मिला 10 से 7 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इनटू कर देंगे, ये है MP 50 आया, लेकिन यहाँ 28 आया, जो 28 का वैल्यू है ये बराबर हो जाएगा 4480, इनटू कर देंगे 50 से। ठीक है, 7 से गया 4 बार में कितना हो गया 6, 4 फिर गया 4 से, सेम ही है आपका, यहाँ से भी
8,000 आंसर। ये मेथड 1 रख दीजिए, ये मेथड 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लास्ट आज का क्वेश्चन जो है हम लोग का, इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक। देखिए क्या बोला गया, ए 1.8 मीटर टॉल बॉय कास्ट अ शैडो 1.2 मीटर एट द सेम टाइम अ बिल्डिंग कास्ट अ शैडो 8 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज़ द हाइट। हिंदी में देखिए 1.8 मीटर 1.8 मीटर लंबा एक लड़का इतना मीटर लंबी छाया बनाता है, तो उसी समय एक भवन छाया जो बना रहा है वो 8 मीटर लंबी बना रहा है, तो भवन का ऊंचाई। देखिए सिंपल सा बात है, अगर मतलब किसी भी टाइम अगर सेम हो, सिंपल सा टाइम सेम होगा तो जो रेशियो होगा शैडो और हाइट का वो सेम होगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉय का कितना है हाइट 1.8, उसका शैडो कितना बन रहा है 1.2 बन रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या बोला है, शैडो कहाँ गया, बिल्डिंग का बन रहा है 8 मीटर, और इसका ऊंचाई कितना है, बिल्डिंग का हाइट को भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको रेशियो काट दीजिए, क्या हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 2 से गया यहाँ 4, तो बी मतलब बिल्डिंग का हाइट कितना हो जाएगा 12 मीटर आंसर। सिंपल सा आज के लिए हम लोग का ये जो 27 तारीख का शिफ्ट 2 था वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू सबको, ठीक है।